हाँ, कल हमने लेसन प्लान पढ़ा था, राइट पूजा? तो आप बता सकते हो लेसन प्लान होता क्या है? कोई बताएगा क्लास में? व्हाट इज लेसन प्लान? हाँ, क्या होता है लेसन प्लान? बुक पढ़ाने से पहले प्लान किया जाता है, पाथ योजना। यस, एक पाथ क्रिएट करना पढ़ाने से पहले। ठीक है। लेसन प्लान का मतलब है कि शिक्षक पहले से ये योजना बनाता है कि वे कक्षा में क्या पढ़ाएगा। बिल्कुल सही बोला। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास को मैनेज कैसे करा जाता है इफेक्टिवली। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे लेक्चर के? अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझना। ठीक है। लर्न डिसिप्लिन एंड बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, वो स्ट्रेटेजी सीखेंगे। स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे आज। अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज लार्ज क्लासरूम। जिन क्लासेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उन क्लासेस को कैसे मैनेज करना है ये पढ़ेंगे आज हम। लर्न वेज टू हैंडल क्लासरूम डिस्ट्रप्शन इफेक्टिवली। क्लासरूम में जो डिस्ट्रप्शंस हुई, अगर डिस्टरबेंस होती हैं जो, उनको इफेक्टिवली कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सीखेंगे हम आज। अटेंडेंस की क्वेरी मैं हर क्लास में बताती हूँ, डोंट वरी अबाउट अटेंडेंस। जब असाइनमेंट सबमिट कर दोगे अटेंडेंस खुद मार्क हो जाएगी। व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट? अब क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है? ध्यान से सुनो। मैम आप कहाँ है, दिख नहीं रही। मेरा कैमरा बंद है तो कैसे दिखूंगी? व्हाट यू वांट, मैं कैमरा ऑन करूं? रुको। सुनो अच्छे से, ठीक है। सुनो, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है। पीपीटी भी नहीं देखोगे चलेगा, सिर्फ सुन लो अच्छे से। क्लासरूम मैनेजमेंट होता है ऐसी टेक्निक, ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे क्लास को ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाया जा सके, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके, डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। अगर ज्यादा बच्चों की क्लास है तो उसे आराम से कामनेस से पढ़ा सके। ठीक है। जैसे हम अगर पढ़ें, क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर्स टू द टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज टीचर्स यूज टू मेंटेन ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है? प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है कुछ करना। ठीक है। अगर मैं आपको कोई लेक्चर डिलीवर करूंगी तो आप उस लेक्चर को समझोगे, उसका क्या मतलब है? आपने कुछ प्रोडक्टिव करा, आपने कुछ लर्निंग्स आउटकम्स लिए लेक्चर से। हमने कल पढ़ा था ना लर्निंग आउटकम्स, क्या होता है लर्निंग आउटकम्स? व्हाट इज लर्निंग आउटकम्स क्लास? लर्निंग आउटकम्स क्या है? जो हम सीख चुके हैं। हाँ, जो आपने लेक्चर से सीखा उसे हम लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब
क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है? बच्चों को संभालना, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रखना, कंट्रोल में रखना। ओके, बच्चों के बिहेवियर को देखना, उनको गाइड करना, डिसिप्लिन करना। इनकरेज पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इनकरेज हमने परसों के लेक्चर में भी पढ़ा था, कल भी पढ़ा था। पार्टिसिपेशन इनकरेज करने का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेट करना क्लास की एक्टिविटीज में, चाहे वो बेसिक एक्टिविटीज हो या क्वेश्चन आंसर सेशंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। और क्लासरूम मैनेजमेंट का एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को इनकरेज करना कि आप लोग भी आंसर करो, क्लास में दिए जाने वाले क्वेश्चंस या क्लास में होने वाली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? डिसिप्लिन करना बच्चों को। ओके, डिसिप्लिन करना, स्टूडेंट्स का बिहेवियर मैनेज करना। अगर कोई क्लास में कुछ गलत कर रहा है, किसी का बिहेवियर गलत है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं बच्चे, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, तो टीचर का क्या रोल है? उनको मना करते हैं ना टीचर्स, या होने देते हैं क्लास में जो चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं। अगर आप टीचर बनोगे और आपके सामने बच्चे लड़ रहे होंगे तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? हम्म, क्या करोगे आप? मना करेंगे। ठीक है, कैसे मना करोगे? प्यार से या डांट के? पिटाई? मारना बंद है अब, प्यार से पहले समझाएंगे, झगड़ा झगड़ा खत्म करके। ये प्यार, ये मारना किसने बोला था? किसी ने तो बोला था यहाँ पे, प्यार से। हाँ, मारना नहीं है, मारना इलीगल है। फिर फिनिश करेंगे। किनको? बच्चों को या क्लास को? किसको फिनिश करोगे? बच्चों को फिनिश नहीं करना है, समझाना बेस्ट होगा। यस, प्यार से समझाना बेस्ट है क्लास को, बिल्कुल। और पार्टिसिपेशन भी इंकरेज करनी है, ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग एक्टिविटीज करवाओ जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बने क्लास में। चॉकलेट देकर, वेरी गुड टीचर, ये जिसने बोला ना चॉकलेट देकर बहुत अच्छे टीचर बनोगे। आज के बच्चे प्यार से मानते कहाँ हैं? मान जाते हैं। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर, क्लास में एक पॉजिटिव सा ऑरा क्रिएट करना, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करना कि बच्चों को अच्छा लगे आपकी क्लास में आके। आप, अब पॉजिटिव और आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होती है? जब टीचर्स फ्रेंडली होते हैं, बच्चों की फीलिंग्स को, उनकी थिंकिंग्स को समझते हैं, है ना? ऐसे टीचर्स की क्लास में जाके अच्छा लगता है ना, जो आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपको जज ना करें किसी बात पे। तो हमेशा ट्राई करो कि अपना ऑरा पॉजिटिव रखो। अगर तो आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हो तो अपना ऑरा बहुत पॉजिटिव रखो कि बच्चे डरे ना आपसे कुछ पूछने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए ना डरे। सारा कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग भी हो तो। जी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। अब क्लासरूम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों क्यों क्लासरूम मैनेजमेंट जरूरी है? आपको क्या लगता है? वंस मोर मैम, व्हाट वंस मोर? दोबारा से बताऊं? क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है बच्चों को डिसिप्लिन में लाना, उनको इंकरेज करना पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास एक्टिविटीज में, क्लास में पढ़ने के लिए एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना: डिसिप्लिन, encourage participation और पॉजिटिव environment।
हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम की क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लासरूम मैनेजमेंट की बेसिक इंपॉर्टेंस है रिड्यूस डिस्ट्रप्शंस, कि कम से कम बाधाएं आए जब आप अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हो। अगर आपको क्लासरूम मैनेज करना आता होगा, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होगा, तो आपकी टीचिंग में कम से कम बाधाएं आएंगी, कम से कम डिस्ट्रप्शंस आएंगी। ठीक है, आप स्मूथली अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हो अगर आपको क्लासरूम मैनेज करना आता है तो। थैंक यू। इम्प्रूव स्टूडेंट फोकस, इससे स्टूडेंट्स का फोकस इंप्रूव होता है जब आपको क्लासरूम मैनेजमेंट करना आता है। अब देखो, अगर आप लेक्चर कोई डिलीवर कर रहे हो बट मैक्सिमम बच्चे आपस में बातें करते जा रहे हैं, है ना, आपस में बातें किए जा रहे हैं, कोई फोन चला रहा है, कोई अपनी मर्जी की बुक रीड कर रहा है, कोई दोस्त किसी कोने में बैठ के खुद से बातें करने लग गए हैं। अगर क्लास में कोई कपल है तो वो साइड पे बैठ जाएगा और वो अपनी बातें करने लग जाएंगे, है ना। तो अगर आपको क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं आती ना, तो जो दो चार बच्चे पढ़ने आए होंगे ना, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे उन दूसरे बच्चों की वजह से। तो इसका लिंक किससे है, बच्चों को डिसिप्लिन करने से, है ना। होता है ना कभी कि आपका लेक्चर में अगर इंटरेस्ट भी हो, आपको पढ़ना भी हो, तो कुछ स्टूडेंट्स की वजह से आप नहीं पढ़ पाते बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है क्लास में। कभी हुआ है ऐसा, है ना, होता है ना। वही, अगर क्लासरूम मैनेजमेंट आता होगा तो स्टूडेंट्स का फोकस बढ़ेगा। इंक्रीज पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। तो इम्पोर्टेंस क्या होगी क्लासरूम मैनेजमेंट की, वो भी वही होगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, है ना। अभी तक एक ही टॉपिक समझ में आया, डिसिप्लिन, बाकी भी मिलते जुलते ही हैं। ये देखो, रिड्यूस डिस्ट्रप्शंस, ये भी वही है, डिसिप्लिन में रहेंगे बच्चे तो डिस्टरबेंस नहीं होगी क्लास में। इम्प्रूव स्टूडेंट फोकस, बच्चों में डिसिप्लिन रहेगा तो फोकस बढ़ेगा। इंक्रीज पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लास में, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करें, आंसर दें, अगर क्विज हो रहे हैं तो उसमें रिस्पॉन्स करें, अगर कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाई जा रही है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन करवाई जा रही है ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे। और टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है पार्टिसिपेशन में। अगर टीचर्स अच्छी एक्टिविटीज करवाए, बेसिक, बस ये नहीं कि क्वेश्चन ही पूछता जा रहा है पूछता जा रहा है, तो बच्चे ना बर्न आउट फील करने लग जाते हैं, फिर उनको लगता है कि यार सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, ना पढ़ा रही है टीचर, ना कोई एक्टिविटी, ना कोई फन एक्टिविटी करवा रही है, ना हमसे बात करती हैं। अब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना, बहुत रिजिड होते हैं, जो ट्रेडिशनल टीचर्स होते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो ज्यादा एज के टीचर्स होते हैं ना, वो बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करते, बट जो अब वाली जनरेशन के टीचर्स हैं, वो काफी इंटरेक्टिव टीचर्स हैं। क्या पूछ रहे हो आप, मैम असाइनमेंट इंग्लिश में बनाए, आपको जिस लाइन में, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें बना लो असाइनमेंट। क्रिएट सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें बच्चे खुद कर कर सीख पाएं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके सीख पाए, मॉडल मेकिंग में पार्टिसिपेट करके सीख पाए। ठीक है, सेल्फ लर्निंग। इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस, अब देखो, क्लासरूम मैनेजमेंट का बेसिक क्या था पर्पस, स्टूडेंट्स का बिहेवियर मैनेज करना, डिसिप्लिन में लाना, उनको पार्टिसिपेशन इनकरेज करना, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना क्लास के लिए जिसमें वो एक्टिवली पढ़ पाए। इससे क्या होगा, आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी, आप जो भी पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ में आएगा, अच्छी एक्टिविटीज करवा रहे हो, क्लास शांत है, सब बच्चे सुन रहे हैं आपको, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही, सब डिसिप्लिन में है, तो इससे क्या होगा, टीचिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नहीं है, ये टीचर्स ट्रेनिंग की क्लास है।
असाइनमेंट के बारे में, कौन सी असाइनमेंट, कल वाली? मेरी बात सुनो, जिन जिन की असाइनमेंट पेंडिंग शो कर रहा है ना, डोंट वरी, अप्रूव हो जाएंगी। ओके। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज की। बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे लेकर आना है, मारपीट करके नहीं, आराम से। वो पहले वाला जमाना नहीं है अब कि बच्चों को मार लिया डंडों से या थप्पड़ों से और वो डिसिप्लिन में आ जाएंगे। अब तो केस बन जाता है, ठीक है, कंप्लेन कर दी जाती है पुलिस स्टेशन में जाके, अगर कोई टीचर हरास कर रहा है बच्चों को, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। और नहीं करना चाहिए। फ्लाइंग किस दे के? हम कल क्या पूछ रहे हो आप श्वेता? कल वाला असाइनमेंट का क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगी। कल वाली असाइनमेंट वही थी, एक लेक्चर प्लान क्रिएट करना था किसी भी टॉपिक पे, यही असाइनमेंट थी ना? हाँ। अब डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज के बारे में अगर हम बात करें, डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज हम क्यों करते हैं? क्लास में एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्लास को अ, अच्छे स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, एक अच्छे फ्लो से, कि क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना हो। 1 घंटे का लेक्चर है तो पता ही ना चले वो 1 घंटा कैसे बीत गया। इतनी स्मूथ आपकी क्लास होनी चाहिए, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जी, असाइनमेंट में नाम लिख लो, वैसे तो आपकी वो आईडी शो हो जाएगी, पोर्टल पे सबमिट करनी है, पर लिख लो। असाइनमेंट किसी भी लैंग्वेज में बनाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इंक्लूड, आप सब मुझे लगता है ये असाइनमेंट्स अटेंडेंस यही पूछने आते हो, लेक्चर कोई नहीं सुनता, या सुनते हो? कॉपी में लिखो या वर्ड पे? हम सुनते हैं मैम, थैंक यू। जो जो सुनते हैं, थैंक यू। अब स्ट्रेटजीज क्या कैसे बनानी है? सेटिंग क्लियर क्लासरूम रूल्स। पहले तो आपका पहला दिन है, जब भी किसी भी क्लास में आप रूल सेट करोगे कि आपको अपनी क्लास में बच्चे टाइम से प्रेजेंट, ठीक है, लेट एंट्री अलाउड नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि लेट एंट्रीज अलाउड नहीं रहेंगी क्लास में। आप एक टीचर हो, चलो सोचो, सपोज करो आप सब टीचर ट्रेनिंग में क्लास में हो, इस क्लास में, तो आप टीचिंग लाइन में जाओगे आगे। मैं ये सपोज कर रही हूँ, अज्यूम करके चलती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आप अगर आप एक टीचर हो, आपका पहला दिन है, ठीक है, आपका पहला दिन है, तो आप क्या रूल सेट करोगे अपनी क्लास के लिए कि वो डिसिप्लिन में रहे? एक एक रूल बताओ सब, अपनी अपने विचार अपनी थिंकिंग से बताओ, क्या रूल सेट करोगे अपनी क्लास के लिए? क्या रूल सेट करना चाहोगे अपनी क्लास के लिए आप? आज बस 12 बच्चे हैं? जल्दी जल्दी आंसर करो, टाइम से आना। ठीक है। 46 स्टूडेंट्स। और सबसे पहले 1 मिनट प्रेयर, टाइम से प्रेजेंट, सारे बच्चों को पहला शांत रहने बोलेंगे। टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट, क्लास में टाइम से आना, मैच्योरिटी दिखाएं, इंट्रोडक्शन क्लास, हाल चाल, वेरी गुड, हाँ बहुत जरूरी है। बच्चों की वेलबींग पूछना, वो कैसे हैं कैसे नहीं। टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, डिसिप्लिन में रहना, शांत रहना, ठीक है, हाल चाल। बच्चों को इंट्रोडक्शन, खुद का इंट्रोडक्शन देना है या बच्चों का? पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। टाइम से आना,
डिसिप्लिन में रहना, रूटीन को फॉलो करना। पर खुद का इंट्रोडक्शन तो आप एक ही बार दोगे ना क्लास में, वो हर क्लास में थोड़ी दोगे। जितनी बार जाओगे उतनी बार थोड़ी दोगे। रूल्स की बात कर रही हूँ, जैसे डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, सॉरी टाइम से आना क्लास में, या जब भी आप जा रहे हो सबसे पहले बच्चों का हाल चाल पूछना, कुछ बातचीत करनी उनसे, या पहले के 5 मिनट में जो प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ाया था, डिलीवर करा था, उसकी क्वेश्चन आंसर करना। ये कुछ क्लासरूम के रूल्स होते हैं जो क्लास टीचर को या सब्जेक्ट टीचर को सेट करने होते हैं। इनको हम डिसिप्लिन कैटेगरीज में काउंट करते हैं, उनको टेक केयर बोलना। अब बीइंग फेयर एंड कंसिस्टेंट, फेयर रहना है, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना, हर बच्चे को एक जैसा ट्रीटमेंट देना है, चाहे वो टॉपर है, चाहे एवरेज स्टूडेंट है, चाहे बिलो एवरेज है, हर स्टूडेंट के साथ एक जैसे ही रहोगे। कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है अपने बिहेवियर के साथ, जैसे पहले दिन है लास्ट दिन भी है अगर उन बच्चों का, तो उनके साथ तभी भी वैसे ही हो। यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? अगर कोई बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है उसे रिवॉर्ड देना, ठीक है, उसे रिवॉर्ड देना। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आप एक छोटा सा रिवॉर्ड दे रहे हो उसे, छोटा सा गिफ्ट दे रहे हो, इससे क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस और बढ़ेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है टीचिंग में, इसको ध्यान से समझो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई भी बच्चा अच्छा काम कर रहा है उसे रिवॉर्ड दोगे, इससे क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस और बढ़ेगी। अगर कोई स्टार ऑफ द वीक, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, किसने बोला है? मोनी। डिसिप्लिन पॉइंट लाइक स्टार, वेरी गुड। हाँ, ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी है, तभी बच्चे बेटर कर पाएंगे आपकी क्लास में। ओके। इंकरेजिंग रेस्ट रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, बच्चों को समझाना रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है अपने फ्रेंड्स की, अपने क्लासमेट्स की, अपने टीचर्स की, इंकरेज करना उनको इन सब चीजों के लिए। बेसिक मैनर्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन इमोशंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक जो होती है ना ह्यूमैनिटी, उनको उसके बारे में, क्योंकि बहुत कम टीचर्स हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें बेसिक ह्यूमैनिटी के बारे में सिखाया जाता है। टीचर्स क्या करते हैं, अपना अब आते हैं, अपना लेक्चर देते हैं सब्जेक्ट का और चले जाते हैं, है ना। पर एज अ टीचर हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज दें, सबकी रिस्पेक्ट करना सिखाएं उनको, है ना। एड्रेसिंग इश्यूज कामली, जो भी बच्चों को दिक्कत है, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है या बच्चों की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो वो आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट कर कर, ठीक है, या कोई और दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो उसे कामली हैंडल करना, आराम से समझ, आराम से सुनना। फिर उस बच्चे को जज नहीं करना है, उसको ये नहीं बोलना है कि तुम गलत हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जहां पे उसकी गलती है उसे प्यार से समझाना, जहां पे उसे सपोर्ट चाहिए उसे सपोर्ट करना। ओके। बहुत कामली इश्यूज को एड्रेस करना, अगर कोई बच्चा आपके पास कोई क्वेश्चन लेके, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी लेके आ रहा है, तो उसको शट डाउन नहीं कर देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोगों का तो यही चलता रहता है, क्वेश्चंस ही पूछते रहते हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कामली आंसर करना है। अब कई टीचर्स होते हैं, बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप 20 बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछो, बट आप एक बार भी पूछने जाओगे ना तो दे विल गेट इरिटेट। कुछ कुछ होते हैं, सारे टीचर्स नहीं ऐसे होते। तो ये सब डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज आपको अपनी क्लास में फॉलो करनी है, ठीक है। रूल सेट करना, फेयर रहना, सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है उसे रिवॉर्ड दोगे, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर सिखाना, और इश्यूज को कामली एड्रेस करना, बच्चों पे चिल्लाना नहीं है। डिसिप्लिन शुड गाइड स्टूडेंट, जो डिसिप्लिन होता है ना वो बच्चों को राह दिखाता है, उनको पनिश नहीं करता। ओके। आपको ऐसी टीचिंग्स देनी है, इस तरीके से पढ़ाना है उनको कि उनको सजा ना लगे, वो उनको मजा आए पढ़ने में। चलो,
अब ये देखो हमारा टॉपिक आ गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये साइकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप में किसी के पास साइकोलॉजी होगी तो आपको पता होगा ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइकोलॉजी का। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। साइकोलॉजिस्ट का नाम है बीएफ स्किनर, जिन्होंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी थी। कौन सी थ्योरी में? ऑपेरेंट कंडीशनिंग में। किसी के पास है साइकोलॉजी? हाँ, नहीं होगी ना आपके पास। कौन से सब्जेक्ट के हो आप सर? आपके साइकोलॉजी जी, मेरे पास मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स है, इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी। ठीक है, मतलब आप साइकोलॉजी वाले नहीं हो। ओके, सोशियोलॉजी। ठीक है। हाँ, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में मैं बता रही थी। ये साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस साइकोलॉजिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया है उनका नाम है बीएफ स्किनर, जो एक बिहेवियरिस्ट थे, बिहेवियरिज्म पे काम करते थे, ह्यूमन बिहेवियर पे। ओके, तो हम पढ़ते हैं अब कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मींस encouraging गुड बिहेवियर थ्रू एप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड्स। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, कोई बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे आप रिवॉर्ड दोगे। मैं आपकी मैम साइकोलॉजी समझ गया। क्या? कोई भी बच्चा, चाहे वो एवरेज बच्चा ही क्यों ना हो, अब ऐसा नहीं कि आप टॉपर्स को ही रिवॉर्ड दे रहे हो, है ना। कोई एवरेज बच्चा है या कोई बिलो एवरेज बच्चा है जो अपनी कैपेसिटी से बहुत अच्छा कर रहा है, अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से, प्रीवियस टेस्ट हो गए, प्रीवियस पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज हो गई, उनसे बेटर कर रहा है, तो आप क्या करोगे? रिवॉर्ड दोगे। इससे क्या होगा? अब अब रीइंफोर्समेंट कैसे, क्या करते हो आप, कैसे उसको रिवॉर्ड देते हो? अप्रिशिएट करके उस बच्चे को, उसको बोल करके "अब तुमने बहुत अच्छा किया, जरूर आगे भी ऐसा ही करो"। कुछ वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन बोल के, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, उसे लगे कि हाँ मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो मैम ने मेरी तारीफ की क्लास के सामने, है ना। इससे क्या होता है? बच्चों में उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। गिविंग पार्टिसिपेशन पॉइंट्स, तुम और अच्छा कर सकते हो, एग्जैक्टली exactly। या तुमने बहुत अच्छा किया। पार्टिसिपेशन पॉइंट्स देने, या कुछ गिफ्ट्स दे देना स्टूडेंट को। डिस्प्लेइंग स्टूडेंट वर्क, अगर उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो आप अपना प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले कर रहे हो, उसका प्रोजेक्ट दिखा रहे हो बाकी क्लास को कि देखो इंस्पिरेशन लो, कितना अच्छा करा इस बच्चे ने। इससे क्या होगा? उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ पूरी क्लास के सामने मेरी तारीफ की है सर ने या मैम ने। ओके। इनकरेजिंग टीम वर्क, टीम वर्क इनकरेज करो। इससे क्या होता है? बच्चों में एक मेल जोल बढ़ता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, उनको पता है कि बाकी सबके साथ आकर कैसे काम किया जाता है, सबके विचारों को ध्यान में रख के कैसे कोई काम किया जाता है। ठीक है। गिफ्ट में पेपर, फ्लावर, ब्रॉच, पेंसिल, हाँ कुछ भी दे दो जो उसके काम का हो। कोई बुक दे दो। बच्चों को बुक्स पढ़नी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है। ठीक है। हम्म। Students are more motivated when positive behavior is recognized। जब आप उनका पॉजिटिव बिहेवियर पहचानते हो, उन्हें रिवॉर्ड देते हो, उनके बारे में अच्छा बोलते हो, तो स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने के लिए, और मोटिवेशन बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए, चाहे वो इंटरनल मोटिवेशन हो या एक्सटर्नल मोटिवेशन हो। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन पढ़ा होगा आपने किसी सब्जेक्ट में शायद, अगर किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होगा तो उन्होंने पढ़ा होगा उसमें। ठीक है।
थैंक यू आकृति। स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक्स, अब स्टूडेंट्स को कैसे एंगेज करना है, एक साथ कैसे लेके आना है क्लास में, कैसी कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाए जिससे बच्चे एंगेज हो क्लास में, उनका मन लगे। पहले तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत जरूरी एक्टिविटी है, हर क्लास में होनी चाहिए, हर लेक्चर में होनी चाहिए। एटलीस्ट लेक्चर में से 5-10 मिनट तो निकालो क्वेश्चन आंसर्स पूछने के लिए। चाहे प्रीवियस लेक्चर में से पूछो या जो आज पढ़ाया है क्लास की एंडिंग में पूछो। अगर तो प्रीवियस लेक्चर के पूछ रहे हो, जैसे जो कल पढ़ाया था, जब आप क्लास में आ रहे हो बच्चों का हालचाल पूछ लिया, ठीक है सब, तो उसके बाद आप क्या बोलोगे कि प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करो, मैं अभी क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आप 5-10 मिनट कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर नया लेक्चर डिलीवर करेंगे। ठीक है मैम, मुझे कैसे पता चलेगा क्लास अटेंड कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा आंसर दे तो उसके लिए पूरी क्लास से, हाँ ये भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है बिल्कुल। ग्रुप डिस्कशंस, अब कोई भी अगर टॉपिक है तो ट्राई करो कि ग्रुप डिस्कशंस करवाओ। 5-6 बच्चों का ग्रुप बना के उनको बोलो कि इस टॉपिक पे अपने अपने विचार रखो। इससे भी क्या होगा, पहले तो स्टूडेंट्स की थिंकिंग बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरैक्टिव एक्टिविटीज रोल प्ले करवा लिया या क्विज करवा लिए। क्विज किसको किसको पसंद है, क्विज वाली एक्टिविटीज। फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स अपनी सराउंडिंग की एग्जांपल्स देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप कुछ बच्चों की एग्जांपल दे दो कि हमने उसे अप्रिशिएट किया था या रिवॉर्ड किया था, तो देखो अगले टेस्ट में उसके और भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। 1 मिनट रुकना। हाँ बोल, बोल दे, कैंसिल कर दे। हाँ ले ली ओटीपी। माइक ऑन था, सॉरी। यूजिंग विजुअल एड्स एंड एड्स एंड टेक्नोलॉजी, विजुअल्स दिखाना, अगर कोई पीपीटी दिखा रहे हो वीडियोस दिखाओ जिससे बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। सुन लिए मैम, कोई बात नहीं, मुझे लगा मैंने म्यूट कर दिया है। अब लार्ज क्लासेस कैसे मैनेज करनी है, जो क्लासेस बहुत बड़ी हैं उनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, लार्ज क्लासेस को ना बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करा जाता है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से। पहले तो सिंपल रूल सेट करो, रूल सेट करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दो, ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड। क्लास में मॉनिटर्स बना के, हाँ एटलीस्ट 2 मॉनिटर्स, एक फीमेल मॉनिटर और एक मेल मॉनिटर। यूज सिंपल इंस्ट्रक्शन, सिंपल तरीके से बच्चों को बताओ, टाइमिंग पे आना है, क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट करना है, डिस्टरबेंस नहीं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ बोलना नहीं है लेक्चर के वक्त, बातें नहीं करनी। क्योंकि बड़ी क्लासरूम का ना ये मेन प्रॉब्लम होता है, अगर ज्यादा क्लासरूम है ना, तो बच्चे चाहे स्लोली भी बातें करें ना, फिर भी बहुत ज्यादा आवाज आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्लास की। तो बच्चों को इनकरेज करो कि बातें कम की जाए। ओके, मॉनिटर ऑल सेक्शंस ऑफ द क्लास, ज्यादा मॉनिटर्स बनाओ अगर बहुत बड़ी क्लास है, कि एक मॉनिटर एक पर्टिकुलर ग्रुप को संभाले और दूसरा मॉनिटर उस ग्रुप को। इंकरेज पीयर लर्निंग, साथ में पढ़ना इंकरेज करना।
अब क्लासरूम डिस्टरबेंस कैसे हैंडल करनी है? स्टे काम एंड प्रोफेशनल। अगर कोई डिस्टरबेंस हो रही, मैम क्लास नहीं चल रहा अच्छे से, क्या मतलब पीपीटी नहीं दिख रही है? क्लासरूम डिस्टरबेंस को कैसे हैंडल करना है? काम रहकर, चिल्लाना नहीं है बच्चों पे। एड्रेस बिहेवियर इमीडिएटली, अगर बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है उसको इमीडिएटली तभी रोको, तभी बोलो कि तुम गलत कर रहे हो, आगे से ये चीज, ये बिहेवियर रिपीट नहीं होना चाहिए क्लास में। यूज आई कांटेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी। कोई बच्चा गलत कर रहा है, डायरेक्टली उसकी तरफ देखो। अगर आप उसकी तरफ देखोगे ना, मेरा फेस नहीं दिख रहा, अब सीधा उसकी तरफ देखो। आप देख, क्या होता है ना, अगर बच्चे बात कर रहे हैं, आप सिंपली उनकी तरफ देखोगे भी ना तो वो चुप कर जाएंगे। ओके, सिर्फ आप देखोगे, अगर उनको पता लग जाएगा कि मैम ने अब नोटिस कर लिया है, तो वो चुप कर जाएंगे। अवॉइड पब्लिक एम्बेरसमेंट। उनको पूरी क्लास के सामने डांटना नहीं है, एम्बेरस नहीं करना, ठीक है? कभी भी पूरी क्लास के सामने उसको बुरा भला नहीं कहना है किसी भी बच्चे को। ऐसे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ओके, तो क्लास के सामने नहीं डांटोगे। अगर आपको कुछ बात करनी भी है, कुछ बोलना भी है उस बच्चे को, तो पर्सनली अपने पास बुला के बोलिए। पूरी क्लास के सामने कभी किसी बच्चे को नहीं बोलना। बिल्डिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अब अच्छा इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करा जाए क्लास में? अभी भी नहीं दिख रहा मैम आपका फेस, किसी को भी नहीं दिख रहा मेरा फेस। हाँ, पसंद करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल सही बोला। दिख रहे हैं मैम। पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है? बच्चों को रिस्पेक्ट करके, उनके थॉट समझ के, ठीक है? एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। खुल के बात करना। बच्चों को बोलिए कि आप भी मुझसे खुल के बात करें, और खुद भी आप बच्चों के साथ खुल के बात करो। सपोर्ट टीम वर्क। इकट्ठे आके काम कैसे करा जाता है? लिसन एक्टिवली। अच्छे से, कोई बच्चा आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आ रहा है, कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, अच्छे से एक्टिवली उसको सुनो। बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल। प्रमोट इंक्लूसिवनेस। कोई बच्चा आपके साथ कोई बात शेयर कर रहा है, उसको अपने तक रखोगे। इससे क्या होता है, बच्चे सेफ फील करते हैं, वैल्यूड और मोटिवेटेड फील करते हैं, अगर टीचर फ्रेंडली हो, उनकी बात समझने वाला हो। एक क्वेश्चन बताएंगे मैम जी, बताइए। केस एग्जांपल। डिस्कस। स्टूडेंट्स टॉकिंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्लास। अगर बच्चे क्लास के दौरान बात कर रहे हैं तो टीचर इसे कैसे हैंडल करे? पहले तो टीचर बोले कि आप लोग पहले लेक्चर सुन लीजिए, मैं आपको लास्ट में कुछ वक्त दूंगा या दूंगी जिसमें आप बातें कर सकते हैं, जैसे लास्ट के 5 मिनट मिलते हैं, 10 5 मिनट, ऐसे बोलो या आप उनको। या अगर वो बात कर रहे हैं फिर भी बात करने नहीं हट रहे, तो आप एक बार उनको देखो, थोड़ी गुस्से से देखो, वो खुद बात करना बंद कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि हमको प्यार हो गया है, तो कैसे? लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसे इंकरेज करो, उससे पूछो कि क्या दिक्कत है, एंजाइटी है, कोई कोई डर है, हेजिटेट करते हो बोलने से, ठीक है? पहले रीजन समझिए, रीजन समझे कि वो बच्चा पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। रीजन समझोगे तभी सोल्यूशन दे पाओगे ना। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बीच अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, उसे सुलझाओ। बच्चों को समझाओ कि स्कूल लड़ने की जगह नहीं है, ये साथ में आके एक कलेक्टिव लर्निंग की जगह है। मैनेज नॉइजी क्लासरूम। अब किसी क्लासरूम में अगर बहुत नॉइस है, इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, तो एक बार कलेक्टिवली सबको बोलो कि देखो, जो जो बातें कर रहा है मैं उसको अभी एब्सेंट मार्क कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है? तो
मैक्सिमम बच्चे ना क्लास में सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं, कॉलेजेस में स्पेशली। स्कूल में तो चलो एक बार अटेंडेंस होती है, पर जो कॉलेज होते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास में जाते हैं। ठीक है, तो उनको बोलो कि अगर बात करोगे तो एब्सेंट मार्क कर दिए जाओगे। एक्टिविटी, रोल प्ले, क्लासरूम, ये रहने दो। डिस्कस करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे आंसर करना। व्हाई इज क्लासरूम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट? अब क्लासरूम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में आंसर करो इसका। लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। डिसिप्लिन, ठीक है। मनीष, क्या कोई क्वेश्चन है आपका? आपने क्वेश्चन मार्क भेजा है। मैम, आप बहुत अच्छे से समझा कर पढ़ाते हैं। थैंक यू। बिकॉज देयर शुड बी सिमिट्री। कोई बात नहीं, असाइनमेंट शो कर रहा है तो इट्स ओके टू मेक क्लास इन डिसिप्लिन। वन मोर क्वेश्चन। जी पूछो। फॉर मैनर, रिपीट क्वेश्चन मैम। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर इफेक्टिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज? कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी अपनाएं जिससे बच्चे डिसिप्लिन में आ पाए? कौन सी एक्टिविटीज है ऐसी? सॉरी, स्ट्रेटजीज। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज। हाँ, असाइनमेंट एक साथ भी सारी अपलोड कर सकते हो। थैंक यू प्रियांशु। डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज, स्ट्रिक्टली, प्यार से बोलना, फ्रेंडली, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। असाइनमेंट क्या बनाना है? अभी देती हूँ असाइनमेंट, रुक जाओ। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। असाइनमेंट यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी आपको, पुराने लेक्चर्स की। आज के लेक्चर की भी, आज के लेक्चर की नहीं होगी वैसे। फ्रेंडली होके बात करना, हाँ। हाउ कैन टीचर एंगेज स्टूडेंट? कॉपी में लिख सकते हो असाइनमेंट, हाँ। अब एंगेज कैसे करना है स्टूडेंट्स को? मेथड्स ऑफ कीपिंग स्टूडेंट्स एक्टिव। एंगेज कैसे करना है बच्चों को? थ्रू क्रिएटिविटी, ओके। कैसे एंगेज करा जाता है बच्चों को क्लास में? क्वेश्चंस पूछना, एक्टिविटी, क्विज, है ना? मैम सेंड असाइनमेंट, कौन सी असाइनमेंट, कल वाली? ओके। हाउ शुड डिस्ट्रप्शन बी हैंडल्ड? अगर डिस्ट्रप्शन है क्लास में, डिस्टरबेंस है, उसको कैसे हैंडल करें? आज वाली अभी देती हूँ, मैंने दी नहीं। आज वाली असाइनमेंट देती हूँ, रुक जाओ। डिस्टरबेंस कैसे हैंडल करी जाती है क्लास में? काम रहना है पहले टीचर को, है ना? थ्रू कामनेस। एक्टिविटी के जरिए क्वेश्चन पूछना। अचानक सरप्राइज टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज करके। ठीक है। ओके क्लास, सबको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ आया है, आई एम ग्लैड। तो ये है आपकी लॉलीपॉप खिलाकर। ये है आपकी आज की असाइनमेंट। आपने क्या करना है,
राइट क्लासरूम मैनेजमेंट टिप्स। क्लासरूम मैनेजमेंट टिप्स आपने बतानी है, एटलीस्ट 8 या 10 टिप्स। उसमें डिसिप्लिन और एंगेजमेंट टेक्निक्स जरूर मेंशन करना, एग्जाम्पल्स मेंशन करना, अगर आपके दिमाग में कोई हो या आपने कभी देखी हो कुछ एग्जाम्पल्स तो उन्हें जरूर मेंशन करना। इसका ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। ये आज की असाइनमेंट है, जो सब असाइनमेंट मांग रहे थे। दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे। ठीक है। क्या अंकित, क्या पूछ रहे हो? कल की असाइनमेंट यूट्यूब पे मिल जाएगी। नहीं तो मैं सेंड कर दूंगी कल वाली असाइनमेंट, ग्रुप में भेज दूंगी फोटो खींच के, ठीक है।